प्रिय दर्शकों, आज करवा चौथ की व्रत कथा है। करवा चौथ व्रत कथा कई प्रकार की हैं। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे, जिनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। करवा चौथ का पर्व आया तब साहूकार की 7 बहू और बेटी ने ये व्रत रखा। शाम को जब सब साहूकार और उसके बेटे भोजन के लिए अपने आए तो उसने अपनी बहन की भूख से व्याकुल हालत देखी ना गई। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा की पूजा करने के ही देख लूँगी, उसके बाद ही भोजन करूँगी। काफ़ी समय हो गया तब चंद्रमा नहीं निकला तो भाइयों ने मन में एक विचार आया। ऐसे में 7 भाइयों ने नगर से बाहर चले गए और दूर से जाकर उन्होंने आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि वह देखो, चांद निकल आया, अब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन भाइयों की ये बात चाल समझ ना पाई और उसने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। छल से तोड़े गए इस व्रत के कारण उसका पति बीमार हो गया और उसका सारा पैसा उसकी बीमारियों में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों के इस छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की और अनजाने से दुख खुद ही हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया। दूसरी कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत समय पहले शक्ति स्वरूप देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं कि तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखी हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं ने और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, छिड़ गया, जिससे राक्षसों की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मादेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं कि उसके बाद कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। तीसरी कहानी। करवा चौथ की पौराणिक मान्यता ये भी है कि करवा चौथ व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उसने अपने पति नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा का पति का पैर पकड़ लिया और वह उन्हें नदी में खींचने लगा। मदद के लिए पति अपने पत्नी का करवा को बुलाने लगे। पति के दर्द भरी पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के 37वें के कारण मगरमच्छ एक कच्चे घड़े में धागे में ही इस तरह से बंध गया था कि वह थोड़ा भी हिलना नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के लिए जीवन दान देने के लिए मगरमच्छ की मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। करवा के कहने पर मगरमच्छ यमराज पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि
अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की अब आयु पूरी हो चुकी है। इस बात पर करवा को क्रोध आ गया और वो बोली कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत में सुहागन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, ऐसे जैसे अपने पति को बचाया है वैसे सुहागन की सभी रक्षा करना। करवा चौथ की संपूर्ण विधि सहित ही कथा करी जाती है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो स्क्रीन में दे रहे हैं, आप उसे देख करके करिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा।